शहर के जेल रोड स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में खसरा नंबर 1280 स्थानीय प्रशासन के लिए एक खौफ का विषय बन गया है। ये बात मस्जिद विवाद मामले में जारी हिंदुओं के आंदोलन के मुखिया गोपाल कपूर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव केवल मात्र मंडी में ही नहीं पूरे उत्तर भारत में पड़ेगा और वक्फ बोर्ड द्वारा धीरे धीरे दीमक की तरह हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा जमाने का सच सामने आ जाएगा। गोपाल कपूर ने इसे भाषा अनुवाद जिहाद की संज्ञा दी है। मामले पर टीसीपी कोर्ट में पेशियां लग रही है और कोई भी फैसला नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब न्यायालय के समक्ष पूरे सबूत पेश किए गए हैं तो कोर्ट को समय रहते फैसला कर लेना चाहिए। शिमला के सजौली थाना पुलिस में गोपाल कपूर को 2 दिन के अंदर पेश होने के नोटिस भेजने पर उन्होंने कहा कि संबंधित पुलिस ने उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से संजौली थाना में पेश होने का नोटिस प्राप्त हुआ था। उसके उपरांत पुलिस थाना में बातचीत करने पर उन पर केस दर्ज होने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सोशल मीडिया पर खुलासा करते आने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गोपाल कपूर ने बताया कि उन्होंने दस्तावेज जुटाकर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में काफी खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठनों के हुए सभी आंदोलनों का मुख्य आरोपी घोषित करने का सरकार का उनके खिलाफ षड्यंत्र है। सर, इस बारे में प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऐसा खौफ का विषय। मैंने एक बात कही थी, ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसका प्रभाव अकेला मंडी में नहीं होगा, पूरे उत्तर भारत में वक्फ बोर्ड किस प्रकार से धीरे धीरे एक दीमक की तरह घुसकर हमारी संपत्तियों पर कब्जा जमाता है, इसका रहस्य खुलेगा। इससे पूरे उत्तर भारत में जहाँ जहाँ भी पुराना रिकॉर्ड उर्दू में है, क्योंकि हमारे हिंदू लोग बहुत कम बचे हुए हैं उर्दू जानने पढ़ने लिखने वाले। ये एक भाषा अनुवाद जिहाद कहता हूँ मैं इसे। लीगल स्टेटस यही है कि पेशियों पे पेशियाँ लग रही हैं, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है टीसीपी कोर्ट में। तो वो तो हमने 19 तारीख को भी कहा कि भाई हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट को भी अपना सम्मान खुद करवाना आना चाहिए। जब पूरे तथ्य तर्क सामने हैं, सबूत सामने हैं, तो समय रहते फैसला करना चाहिए। जैसे मंडी आंदोलन में मेरे खिलाफ केस हुए ही, पता ही है। लेकिन कल मुझे व्हाट्सएप से नोटिस आया और बात भी हुई मेरी संजौली थाना में। संजौली में भी मेरे खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है और ये केस जो है वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिलके शायद किया है। काफ़ी टाइम से, संजौली आंदोलन से काफ़ी टाइम से पहले हिमाचल में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ या उनकी इंटेंशन जो कब्जे वाली लिस्टें थी उनको जारी कर रहा था, जो अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी नहीं आई थी। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू कंप्लेंट, एक एफआईआर मेरे खिलाफ कराई गई और इंटेंशन उनका ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड की हिमाचल में जितनी संपत्तियों का खुलासा हुआ, लोगों में जानकारी आई, इससे लोगों में रोष बढ़ा और इसी कारण संजौली आंदोलन हुआ। भाई संजौली में भी आंदोलन हुआ। भाई मुख्य कारण लोगों में रोष उत्पन्न होने का, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों का खुलासा मेरे द्वारा किया गया, भाई उस कारण ये आंदोलन हुए हिमाचल में। तो एक प्रकार से हिमाचल में हुए आंदोलनों के लिए मुख्य आरोपी घोषित करने की ये सरकार का षड्यंत्र है मेरे खिलाफ।